Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज की न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। कोर्ट एक्विट्स 16 इन 2012 ओल्ड दिल्ली रिट्टो केस। कोर्ट यानी न्यायालय, एक्विट यानी बरी किया, न्यायालय ने बरी किया 16 यानी 16 लोगों को इन 2012 यानी 2012 के ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली रिट्टो यानी दंगों के मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को बरी किया, यानी जिनके ऊपर आरोप था दिल्ली के ऊपर रिट्टो केस यानी दंगा भड़काने को लेकर 2012 में ना पुरानी दिल्ली में। ठीक है, एक्विट का मतलब होता है बरी करना, ठीक है ना। रिट्टोस का मतलब होता है दंगा। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है 2012 के अंदर दिल्ली में कोई दंगा हुआ था ओल्ड दिल्ली में, एक उर्दू बाज़ार एरिया के वहाँ पर, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने जो आरोपी है उनको बरी कर दिया है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। New Delhi. A Delhi court has acquitted 16 people accused of restoring erosion and unlawful assembly in a 2012 Old Delhi case for lack of evidence against them. Full stop. वापस देखते हैं। ए दिल्ली कोर्ट, एक दिल्ली न्यायालय, ठीक है ना, हैज़ एक्विटेड, उसने किया, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिल्ली कोर्ट ने एक्विट यानी उनको बरी किया 16 पीपल्स यानी 16 लोगों को अक्यूज्ड ऑफ रिटोइंग, जो कि आरोपी थे किसके, दंगों के, एरोजन जिन्होंने भड़काया, ठीक है, आग लगाई, एंड अनलॉफुल असेंबली और गैर कानूनी रूप से जमावड़ा किया। कहाँ पर, इन 2012 यानी 2012 के अंदर ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली के अंदर एक मामला फॉर लेक ऑफ एविडेंस यानी सबूतों के अभाव में, ठीक है ना, एविडेंस अगेंस्ट देम यानी उनके खिलाफ। ठीक है, दिल्ली न्यायालय ने 16 लोगों को बरी किया जो आरोपी थे रिट्टो यानी जिनके ऊपर दंगा भड़काने का और आग लगाने का और असामाजिक यानी गैर कानूनी रूप से, अनलॉफुल का मतलब होता है यानी गैर कानूनी रूप से जो इकट्ठे हुए 2012 के अंदर, और किसके लिए उन्हें बरी किया गया, फॉर लेक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ सबूतों का अभाव होने के कारण। ठीक है, थिंग्स अपीयर्ड नॉट टू हैव हैपेंड इन द मैनर दीज हैव बीन प्रोजेक्टेड, द कोर्ट सेड, फुल स्टॉप। जैसी थिंग्स अपेयर, थिंग्स अपेयर का मतलब जैसी जो चीज़ें हैं, अपेयर एंड प्रकट होती है, नोट टू हैपन जैसी की जो चीज़ें प्रकट होती है वो घटित ही नहीं हुई है, नोट टू हैव हैपन वो घटित ही नहीं हुई, इन द मैनर दीज हैव बीन प्रोजेक्टेड जिनको क्या प्रोजेक्ट किया गया, हैव बीन प्रोजेक्टेड जिनको दिखाया गया है। ठीक है, हैव बीन प्रोजेक्टेड, हैव बीन प्रोजेक्टेड, द मैनर दीज हैव बीन प्रोजेक्टेड जिनको दिखाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे हैव बीन प्रोजेक्टेड का मतलब पैसिव वॉइस है ना, हैव बीन प्रोजेक्टेड यानी दिखाया गया, मतलब वहाँ पर ऐसी कोई घटना ही नहीं घटित हुई जैसा का उनको दिखाया गया। ऐसा किसने कहा, द कोर्ट सेड यानी न्यायालय ने ऐसा कहा। ठीक है, नन ऑफ द सेवरल prosecution witness had identified any accused person, nor had they explained their roles, raising serious doubts about the prosecution's story, Additional Session Judge Virendra Kumar Katra said while acquitting the accused on September 24, full stop।
नन ऑफ सेवरल प्रोसिक्यूशन विटनेस, नन ऑफ यानी उनमें से कोई भी, अभियोजक का जो विटनेस थे, अब प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजक, विटनेस यानी गवाह, अभियोजक जो गवाह थे, सेवरल गवाहों में से, नन ऑफ द सेवरल प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी जो अभियोजक के जो बहुत सारे जो गवाह थे, उन हेड आइडेंटिफाई एनी एक्यूज्ड पर्सन, वो नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं, पहचान नहीं कर पाए, एनी एक्यूज्ड पर्सन यानी किसी भी आरोपी की वो पहचान नहीं कर पाए, नोर और ना ही, हेड दे एक्सप्लेन दिए रोल्स, और नोर हेड दे एक्सप्लेन दिए रोल, और ना ही उन्होंने किसी भी भूमिका का एक्सप्लेनेशन किया, यानी किसी भी भूमिका की डिटेल से कोई यानी विस्तृत कोई जानकारी दी। रेजिंग सीरियस डाउट, रेजिंग यानी जो बढ़ाता है, सीरियस डाउट्स यानी जो कि कठोरतम, जो सीरियस यानी गंभीर संदेह को बढ़ाता है, ठीक है। अबाउट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, जो प्रोसिक्यूशन यानी जो अभियोजक है उसकी कहानी को, उसकी कहानी के ऊपर ये क्या करता है, संदेह खड़ा करता है, ठीक है ना। जो कहानी प्रोसिक्यूशन उसको गढ़ा है, गढ़ा का मतलब बनाना, ठीक है ना। जो एडिशनल सेशन जज, एडिशनल यानी अतिरिक्त न्यायालय के जो जज हैं वीरेंद्र कुमार खट्रा सेड, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने क्या कहा, ये बात कही। वाइल यानी के दौरान, यानी यद्यपि, एक्विटिंग द एक्यूज्ड ऑन सितंबर 24, ठीक है ना। वाइल यानी एक्विटिंग यानी बरी करते हुए, द एक्यूज्ड यानी आरोपियों को, ऑन सितंबर 24 यानी 24 सितंबर को, ठीक है। The prosecution had alleged that the accused assembled unlawfully, threw stones towards police post, committed rioting and erosion, used criminal force against public servants, damaged properties and committed theft in the Urdu Bazaar area near Jama Masjid on intervening night of जुलाई 21 और 22, 2012, फुल स्टॉप। ये पूरा सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजक, ठीक है। ये वर्ड इसमें सबसे ज़्यादा बार बार आया है। हेड अलीज्ड, प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजक ने ये आरोप लगाया था कि, देर कंजक्शन लगा के, द एक्यूज्ड का मतलब जो आरोपी हैं, असेंबल्ड वो एकत्रित हुए, अनलॉफुली यानी गैर कानूनी तौर से वो एकत्रित हो गए, थ्रू यानी उन्होंने फेंका, स्टोन्स यानी पत्थर फेंके उन्होंने, टॉर्च यानी उन्होंने जला दिया, पुलिस पोस्ट यानी एक पुलिस की वहाँ पे जो चौकी थी उसको जला दिया, ठीक है ना। कमिटेड रिटोइंग एंड एरोजन, कमिट यानी उन्होंने अंजाम दिया, रिटो यानी दंगे को, एरोजन यानी जलाया, उन्होंने भड़काया, यूज्ड क्रिमिनल, यूज्ड यानी प्रयोग किया, क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक शक्ति का प्रयोग किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पदाधिकारी है सरकारी, उनके खिलाफ, जो सरकार कार्मिक है उनके खिलाफ, ठीक है ना। डैमेज, और उन्होंने डैमेज यानी क्षति पहुंचाई, प्रॉपर्टीज यानी किसको, संपत्ति को, प्रॉपर्टीज यानी संपत्तियों को, एंड कमिटेड और उन्होंने अंजाम दिया, थेफ्ट यानी चोरी को अंजाम दिया, इन द उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार के अंदर, एरिया, उर्दू बाज़ार एरिया इस क्षेत्र के पास, नियर जामा मस्जिद के पास, ऑन इंटरविंग नाइट, कब, ये इंटरवेनिंग नाइट यानी जो बीती रात को, ऑफ जुलाई 21 और 22, 2012, ये कब अंजाम दिया, ठीक है ना, जुलाई, जामा मस्जिद, ऑन इंटरविनिंग उस रात को, जुलाई 21 और 22, 2012 को यहाँ पर इस चीज़ को अंजाम दिया गया, ठीक है। अंडरलाइनिंग that the prosecution failed that prove integrants of offense, the judge
pointed out that the investigation officer failed to collect CCTV footage of spots or the area from where the mob would have passed. Full stop. अंडरलाइनिंग, जो अंडरलाइन जिसके ऊपर जोर दिया गया, रेखांकित किया गया कि द प्रोसिक्यूशन जो अभियोजक है, इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि अभियोजक है फेल्ड यानी असफल हुआ है टू प्रूव यानी ये साबित करने के लिए इंटीग्रेंट्स जो घटक जो शामिल किए गए और ऑफेंस यानी अपराध के जो घटक हैं उनको प्रूव करने में, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, अपराध के जो घटक हैं उनको मतलब साबित करने के अंदर असफल हुआ। अंडरलाइनिंग यानी जो रेखांकित किए गए हैं प्रोसिक्यूशंस फेल्ड उनको ऊपर असफल हुआ है टू प्रूव यानी साबित करने में इंटीग्रेंट्स ऑफ ऑफेंस यानी जो ऑफेंस है यानी जो अपराध है, अपराध के घटकों को, यानी जो आरोप लगाए थे उनको शामिल मतलब यहाँ पे साबित नहीं कर पाए। कौन? अभियोजक पास। द जज पॉइंटेड आउट, जज ने पॉइंटेड आउट यानी इस चीज़ को रेखांकित किया, इस चीज़ को दर्शाया कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेल्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जो जांच अधिकारी है फेल्ड यानी असफल हुआ है टू कलेक्ट यानी एकत्रित करने में CCTV फुटेज, यानी जांच अधिकारी है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जांच अधिकारी है फेल्ड यानी असफल हुआ है टू कलेक्ट यानी एकत्रित करने में CCTV फुटेज यानी जो CCTV के जो फुटेज थे ऑफ द स्पॉट यानी उस स्थान का, उस घटनास्थल का, और द एरिया यानी क्षेत्र, फ्रॉम एरिया यानी क्षेत्र, फ्रॉम वेयर द मॉब वुड हैव पास्ड, जहाँ पर ये मॉब ये जो लोग हैं, ये जो हिंसा वाली जो घटना है, जो लोग एकत्रित हुए वो वुड हैव पास्ट जहाँ से गुजरी होगी। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट के अंदर इमेजरी कंडीशन बताने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है ना, जहाँ से ये चीज़ गुजरी होगी, ठीक है ना। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जांच अधिकारी फेल्ड यानी असफल हुआ टू कलेक्ट यानी एकत्रित करने में CCTV फुटेज ऑफ द स्पॉट यानी उस स्थान के, और द एरिया और उस क्षेत्र से, फ्रॉम जहाँ से मॉब वुड हैव पास्ट जहाँ से ये मॉब यानी जो लोग होते हैं ना उसको बोला जाता है, जो अग्रेसिव लोग होते हैं और एक साथ इकट्ठा हुए उसको मॉब बोला जाता है। वुड हैव पास्ट जहाँ से ये लोग गुजरे हुए होंगे, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।